हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसके बाद की क्लासेस में हम हेल्थ एजुकेशन पे बाकी टॉपिक्स भी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब भी जरूर करेंगे। एंड इससे पहले हेल्थ का मीनिंग क्या होता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो मेक श्योर वो लेक्चर भी आपने देखा हो। नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट हेल्थ एजुकेशन का मतलब समझने से पहले आपको हेल्थ टर्म का मतलब पता हो, उस शब्द का मतलब पता हो, तो ये जरूरी है। सो नोट्स आपको मिल जाते हैं हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के, और किसी सब्जेक्ट के भी आप परचेज कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है, फोन नंबर गिवन है, उनका व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अन्यथा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स देख रहे हैं तो देखिए, पर्टिकुलर टॉपिक का नोट आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहां पे जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाती हैं। बट अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स लेने हैं तो वो आप परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड हमेशा एक चीज मैं बोलती हूँ कि फ्लो चार्ट्स हमेशा बनाएं अपने आंसर्स को अटेंड करते हुए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेंड अगर आप करेंगे तो देखिए, ये 2 से 3 पार्ट में हमेशा आता है आपके एग्जाम में, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इस तरह से कंबाइंड होके क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे 2 से 3 चीजें पूछी जाएंगी, लाइक मीनिंग, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सेट्रा। सो हेल्थ एजुकेशन है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या मतलब है हेल्थ एजुकेशन का और क्यों हेल्थ को पढ़ाया जाता है। हेल्थ को पढ़ाने का क्या मोटिव है कि सीबीएसई में भी इसको डाला हुआ है। अगर आप हर स्टेट का करिकुलम देखेंगे तो हर स्टेट के करिकुलम में इसको डाला गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर कोई भी कोर्स है, कोई भी वोकेशनल कोर्स है, तो उसमें भी हेल्थ की एजुकेशन दी जाती है। सिर्फ टीचिंग की ही बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम, बाकी फील्ड्स में भी अगर आप देखेंगे तो हेल्थ का एक पोर्शन, एक टॉपिक कह लीजिए, एक सब्जेक्ट कह लीजिए, ये हमेशा हर एक कोर्स में रहता है। रीड करेंगे और साथ साथ समझेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेक श्योर पहले आप हेडिंग्स को इस तरह से, जो मेन हेडिंग है उसको इस तरह से हाईलाइट करें। इसको चाहे तो आप बीच में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एंड आपको साथ में बताना है कि किस वक्त आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे अब हम मीनिंग लिख रहे हैं तो हम ऊपर मेंशन करेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। So health education is concerned with promoting health as well as reducing behavior induced diseases. In other words, health education is concerned with establishing or inducing changes in personal and groups attitudes and behavior that promote healthier living. तो इसको हम कर देते हैं इस साइड। यस, ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब देखिए, एक हेल्दी बॉडी की डेफिनेशन क्या है और क्यों हेल्थ को पढ़ाया जाए, कि हम स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो, कि कोई भी डिजीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीजेस है, तो दैट मीन्स हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन को क्यों पढ़ाया जाता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी रहे, उसको कोई डिजीजेस ना हो और वो डिजीजेस से बच पाए। अगर कोई डिजीजेस है तो उसका भी क्योर उनको पता हो कि कैसे उनसे पीछा छुड़ाना है, कैसे उन डिजीजेस को हटाना है अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से। और देखिए, जिस भी देश की जनसंख्या स्वस्थ रहती है तो वो देश डेवलप करता है। तो हर एक देश, आप किसी भी देश को देखेंगे, किसी यूरोपियन कंट्री को देख लीजिए, अपने देश भारत को देख लीजिए, और किसी देश को आप देख लीजिए, तो वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ कैंपेन्स चलाती हैं। और इसलिए ही हेल्थ एजुकेशन को जब पढ़ाते हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो या स्कूल लेवल पे, डाला जाता है ताकि बच्चों के अंदर ये एक हेल्थ के प्रति जागरूकता आए।
सो कंसर्न्ड हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड हर एक इंडिविजुअल और स्पेशली जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये हमने सब हमें सुनते रहते हैं हम अक्सर टीवी में, तो बिल्कुल सही बात है, सिर्फ हमारे देश के साथ ही नहीं बल्कि हर देश के साथ, कि वहाँ की जनसंख्या जब स्वस्थ रहेगी तो उस देश का विकास होगा और एक अच्छा वातावरण बन सकेगा। अब देखिए, जब भी आपसे कॉन्सेप्ट या मीनिंग पूछा जाता है तो डेफिनेशंस हमेशा डालनी होती है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशंस इंक्लूड की गई हैं। आप एटलीस्ट 2 डेफिनेशंस तो अपने एग्जाम में जरूर लिखें, मैक्सिमम आप 5 डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन के लिए वर्क किया है और उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है हेल्थ एजुकेशन के लिए। तो आपको जिसकी आसान लगे आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मेरी फेवरेट ये 2 डेफिनेशन है जो आपको हर एक बुक में मोस्टली मिल जाएंगी। फेमस डेफिनेशन हेल्थ एजुकेशन की है जो कि थॉमस वुड और WHO टेक्निकल रिपोर्ट 1954 के द्वारा दी गई है। So first definition is health education as the sum of experiences which favorably influences habits, attitudes and knowledge relating to the individual, community and social health. दूसरी डेफिनेशन रीड करेंगे, हेल्थ एजुकेशन लाइक जनरल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद चेंजेस इन नॉलेज, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ पीपल in its most usual form. It concentrates on developing such health practices as are believed to bring about the best possible state of well-being. देखिए, अगर आपने हेल्थ का लेक्चर अटेंड किया हो जो इससे पहले हमने किया था, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी बॉडी ही फिजिकली ठीक रहे। हेल्थ का मतलब होता है कि आपका स्वास्थ्य के साथ मतलब एक फिजिकल आपकी वेलबींग के साथ आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग भी सही रहे, आप इमोशनली भी सही रहे, आप इंटेलेक्चुअली भी सही रहे, सोसाइटी वाइज देखा जाए तो सोशली भी आप सही रहे। तो ये सब एस्पेक्ट्स मिलके बनाते हैं एक हेल्थ, एक प्रॉपर हेल्थ, एक गुड वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे बात की जा रही है हेल्थ एजुकेशन की। तो हेल्थ एजुकेशन में यही बारी बारी कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल का हर एक तरीके से सही होना वही है हेल्थ एजुकेशन, और वही हम हेल्थ एजुकेशन में सिखाते हैं। तो ये डेफिनेशंस भी वही बात कह रही हैं। देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, आप इसमें डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन लिखकर स्टार्ट ना करें। इससे पहले आप हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, हेल्थ का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, उसके थोड़े से एस्पेक्ट्स का एक फ्लो डायग्राम आप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते नहीं, आपको बनाना है बिल्कुल। हेल्थ एजुकेशन बिकॉज 2 टर्म से कंबाइंड होके बना है, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। तो पहले आप हेल्थ को डिस्क्राइब जरूर करेंगे, देन आप हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके 2 to 3 पेजेस आप ऑलरेडी मीनिंग में ही कंज्यूम कर लेंगे, और कभी भी क्वांटिटी पे ना जाएं। अक्सर मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, मैम इस टॉपिक के बारे में हम कितना लिखें, क्या आपने जितना दिखाया है उतना सफिशिएंट है? देखिए, आपको क्वालिटी लिखनी है, क्वांटिटी नहीं लिखनी है, पेजेस नहीं भरने हैं। पेजेस में एक पेज में भी अगर आप लिखते हैं और आपने टू द पॉइंट लिख दिया तो वो भी इनफ है। सो मेक श्योर कि आप क्वांटिटी ना देखें, क्वालिटी देखें। आगे बढ़ेंगे, एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब क्या एम्स है हेल्थ एजुकेशन को पढ़ाने के? स्कूल में बात की जाए या कॉलेज लेवल पे बात की जाए तो क्यों पढ़ाते हैं, क्यों जरूरी है हेल्थ एजुकेशन को पढ़ाना? अब देखिए, जो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस होते हैं वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं। आपको तीनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक के बारे में 6 से 8 पॉइंट लर्न किए, देन उनको इलेबोरेट एग्जाम में खुद से कर सकते हैं।
अब देखिए आपके पास अगर एग्जाम में टाइम है सो मेक श्योर आप ये जो हेडिंग्स मैंने बोल्ड की है यहाँ पे इनका एक फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। आप हेडिंग डालेंगे एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन और उसके अंडर आप ये पॉइंट्स लिख देंगे ABCD और इसके बाद E और F पॉइंट्स भी हैं। सो आप उनको लिख दें, एक क्लाउडी बबल टाइप में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर आपकी प्रेजेंटेशन एग्जाम में अच्छी हो, बिकॉज मार्क्स आपको प्रेजेंटेशन के भी इंक्लूडेड होते हैं, सिर्फ कंटेंट के नहीं होते हैं। So first is to provide information about health and its value as community asset. Health education aims at acquainting the HOs with the rules of health and hygiene, functioning of precautionary measures to ward off diseases and to provide good disease free working कंडीशंस। तो देखिए हेल्थ एजुकेशन को पढ़ाने का एक मकसद ये है कि इन हर एक जिसको भी पढ़ाया जा रहा है हर एक इंडिविजुअल को हेल्थ के बारे में जानकारी मिले और उसको समझ आए कि कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ को अच्छा रखने की क्यों जरूरत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और साथ में हर एक इंडिविजुअल एक गुड डिजीज फ्री वर्किंग कंडीशंस में रह सके और डिजीजेस को ऑफ कर सके, मतलब एक तरह से मतलब उसको पता हो कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एक डिजीज को भगाने के लिए। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगले आप पॉइंट देखेंगे, टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ। The authorities should provide hygiene environment in the form of adequate ventilation, proper temperature, good sanitation, and all-round cleanliness. It helps the authorities to keep certain norms of health. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं PWD का। आप ऐसे एग्जाम्पल्स को मेंशन भी कर सकते हैं। PWD का एग्जाम्पल आप लेंगे वहां पे आपने देखा होगा, या NDMC, SDMC, ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ और स्टेट्स में अलग होगा। आई कैन गिव यू दिल्ली एग्जाम्पल बिकॉज मैं यहाँ की लोकल हूँ। यहाँ पे क्या होता है, SDMC, NDMC ये वर्क करते हैं कि स्ट्रीट्स क्लीन हो, गलियां क्लीन हो, मोहल्ले क्लीन हो, बस स्टॉप्स क्लीन हो, या रोड्स क्लीन हो, पार्क्स क्लीन हो, तो ये इनके अंडर आता है। तो ये लोग क्यों करते हैं ये सब, तो देखिए ये हमारी गवर्नमेंट हमें एश्योर करती है कि जो हमारी गवर्नमेंट रूल कर रही है उसका ये एक कर्तव्य है कि वो हर एक अपने नागरिक को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज और साफ सुथरा देश प्रोवाइड करे। यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ है, टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ एंड कि जितना भी गुड सैनिटेशन की बात की जाए या ऑल राउंड क्लीनलीनेस में आपका आ गया, पार्क्स क्लीन हो, स्ट्रीट्स क्लीन हो, तो वो सब प्रोवाइड कराया जाए। एंड साथ में देखिए रिटर्न में सिटीजन्स की ये भी ड्यूटी होती है कि वो उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट इज टू टेक प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखिए कम्युनिकेबल डिजीजेस की जब बात होती है तो हम ये टॉपिक 2021 में कर रहे हैं, तो कोविड का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम सभी ने देखा है पिछले साल कि वो उस कम्युनिकेबल डिजीज ने कैसे पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। कम्युनिकेबल डिजीजेस ना फैले उसके लिए प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स ये हमारी गवर्नमेंट हमको बताती है, और प्लस हेल्थ एजुकेशन से ही हमें समझ आता है कि क्यों जरूरत है कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करने की, क्या क्या उनके लिए प्रिकॉशंस नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, कि अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो फिर कितनी एक हमने देखा है। देखिए कुछ जगहों पे हमने देखा कि लोग नहीं मान रहे हैं, पुलिस ने सख्ताई भी बरती पर वहां के लोग नहीं माने, तो कितना मैं बोलूंगी कि कितना बुरी तरह वहां पे
कोविड वायरस फैल गया था। अगर चाइना ने वक्त रहते सबको बता दिया होता तो वो एक सीमित जगह तक ही रह जाता, पूरे विश्व में नहीं फैलता। तो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव अपनी आने वाली जनरेशन्स को बताएं कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, क्योंकि वो एक दूसरे से फैलते हैं। Next is to render assistance to the school going children and understanding of the nature and purpose of health service and facilities. It aims at discovering physical defects and other abnormalities in the child and promoting their reduction if they are easily curable. हम देखते हैं कि अगर बात की जाए तो कुछ बच्चों में बर्थ से या बर्थ के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक एक बहुत को नॉर्मल हम बोलेंगे आज के टाइम में तो अब नहीं मिलती है उसका इलाज है, बट एक टाइम पे ये बहुत देखने को मिलता था, दैट इज पोलियो। अब पोलियो का टीकाकरण इसलिए हमारी गवर्नमेंट कराती है जिसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट 5 साल तक हर एक बच्चे को वो ड्रॉप्स पिलानी होती है। तो क्यों? ताकि वो एबनॉर्मेलिटीज उसकी जो एक सीवियर हम बीमारी उसको डिजीज बोल सकते हैं, तो वो सब ना आए और ये देश में ना फैले या विश्व में ही ना फैले, बिकॉज उसका क्योर अब है। तो ऐसे ही जो भी डिजीजेस हैं उनके बारे में समझें एंड स्कूल गोइंग बच्चे जो है वो उस चीज को समझें, हेल्थ सर्विसेज का प्लस जो अवेलेबल है उनका लाभ भी उठा पाए। कई बार हमने देखा है कि हमारे आसपास सुख सुविधाएं होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, लाइक डिस्पेंसरीज में कोई कैंपेन्स लगाए गए हैं, कुछ और हो रहा है, बट उसके बारे में लोगों को अलर्ट ही नहीं होता है। तो जागरूकता भी साथ साथ हो, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो पढ़ रही है वो हेल्थ एजुकेशन में ये सब चीजें जानेगी तो और डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज टू डेवलप एंड प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। सो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और इमोशनली भी हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब हमने हेल्थ का कॉन्सेप्ट और मीनिंग किया था तो मैंने ये चीज आपको बिल्कुल बताई थी। While physically health makes a pupil physically fit, mental and emotional health enables him to maintain an even temper and happy disposition. एक इंसान अगर खुश ही नहीं होगा, वो इमोशनली स्टेबल नहीं होगा, तो देखिए वहां पे वो चिड़चिड़ा रहेगा, उसका टेम्पर हमेशा हाई रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, खुश नहीं होगा। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देयर फोर मेंटली पीस होना एंड इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है कि एक इंसान मेंटली और है इमोशनली भी फिट हो, फिजिकली फिट होने के साथ साथ। Next is to develop a sense of civic responsibility. School is miniature society. Responsibility of skill health does not lie on anyone's shoulder. देखिए अगर आप बोल दें, कई बार पेरेंट्स को आप सुनेंगे आगे टीचर बनेंगे या जो लोग ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, कि पेरेंट्स हमेशा बोल देते हैं मैं अपने बच्चे को इतने दिन से स्कूल भेज रहा हूँ, ये सिखाया आपने, वो करा। देखिए बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की या कुछ सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स की और स्कूल की नहीं होती है। हाँ उनकी भी होती है, पर सिर्फ उनकी नहीं होती है। ये एक आप बोलेंगे पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का, रिलेटिव्स का, बच्चे के फ्रेंड्स का, जो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसका पीयर ग्रुप है, इन सब का एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, साथ में मिलकर वो चीज कही जाती है। सो यहाँ पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आए, उसका सिर्फ क्रेडिट भी कभी स्कूल को नहीं जाएगा, उसकी जिम्मेदारी भी कभी स्कूल की ही सिर्फ नहीं होगी, वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा घर में कुछ देख रहा है, स्कूल में उसको कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो वो जो घर में देखता है वही फॉलो ज्यादातर करता है, बिकॉज एक चीज सिखाने में और देखने में बहुत फर्क होता है। Even some cause of skill health has their origin in social conditions which require action on part of community as a whole in order to eradicate them. अब देखिए हमने हमेशा देखा है कि इंडिया में
पहले के टाइम में अगर आप प्रथाएं देखेंगे, जो सिस्टम में चीजें चलती आ रही थी धर्म के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर, तो वो आज के टाइम में हटती जा रही हैं, इरेडिकेट हो रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज हेल्थ एजुकेशन में या सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस में उनके बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चा जागरूक होता है और आने वाले समय में वो ये चीजें नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, सती प्रथा आज के टाइम में मैं तो कहूंगी बिल्कुल आप लगा लीजिए 0.01% ही फॉलो होती होगी, ज्यादा वो फॉलो नहीं होती, और जिन पार्ट्स में होती है बिकॉज उसके लिए रूल्स वगैरह भी है, तो वो अब बिल्कुल ही इरेडिकेट हमारी सोसाइटी से एक तरह से हो गई है। इट एम्स एट रियलाइजिंग द पीपल टू मेक कंबाइंड एफर्ट्स एंड वर्क फॉर कम्युनिटी हेल्थ। अब यहाँ पे हम हेल्थ की बात करें तो अब थूकना आप देखेंगे, स्प्लिट करते हैं आप तो उस पे फाइन होता है, आप स्प्लिट ऐसे ही कहीं पर नहीं कर सकते हैं। लाइक 200 का फाइन, 400 का फाइन, 500 का फाइन। कोविड के टाइम पे देखा गया कि आपको मास्क पहनना था ताकि कम्युनिकेबल डिजीज ना फैले, और जो आज भी चल रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो दिल्ली में तो जी आपको 2000 रुपए का फाइन भी भरना पड़ेगा। सो ये चीजें जो हैं ये क्यों लाई जाती हैं? ये चीजें इसलिए लाई जाती हैं ताकि लोगों को रियलाइज हो कि हेल्थ और कम्युनिटी के प्रति उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और सिर्फ एक बंदे का ही एफर्ट नहीं है कि गवर्नमेंट के पास मैजिक स्टिक नहीं है, उन्होंने घुमाई और कोई भी डिजीज एक वर्ल्ड से या देश से, एक एरिया से गायब हो जाएगा। ये एक सबका कंबाइंड एफर्ट होता है, सब मिलकर करते हैं, तभी उस चीज से हम छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वो हम किसी डिजीज की बात करें, किसी प्रथा की बात करें, या कुछ भी गलत चीज की जिसे हमें इस सोसाइटी से, हमारे देश दुनिया से मिटाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सती प्रथा, या आज के टाइम में अगर हेल्थ में एग्जाम ले तो कोविड वायरस। सो ये था टॉपिक आपका हेल्थ एजुकेशन का। हमने मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन किया, एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन किया। जनरली मैं बहुत बड़ी वीडियोस बना देती हूँ बिकॉज वेन एवर आई यूज टू टीच द टॉपिक, तो मैं उसकी डिटेल में हमेशा जाना पसंद करती हूँ कि चीज को समझे इंस्टेड ऑफ सिर्फ उसको सीख लिया। तो यहाँ पे ये जो आप नोट्स देखते हैं ये भी आपको इजीली बुक से ही मिल जाएंगे, वहीं से बनाए गए हैं, बट इनको अपने शब्दों में लिखना वो आपको समझ कर ही आप लोग कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप लेक्चर्स को हमेशा स्टार्टिंग टू एंड देखें। डेली की एक वीडियो तो एटलीस्ट देखें ही देखें, एक लेक्चर अटेंड करें, बिकॉज उससे आपका ही फायदा होगा कि एग्जाम टाइम में एक ही दिन में सारा कोर्स करना, भर भर के पढ़ना, वो आपको नहीं करना है। या 1-2 महीने पहले आप बुक्स उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे आधा घंटा 40 मिनट पढ़ते रहें तो आपके लिए ही फायदा है। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.